अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर शहज़ाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। अच्छा जी, अक्सर मैं अपने सोशल मीडिया पे अपनी फील्ड से हटकर अक्सर ऐसी चीज़ें डिस्कस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने माशरे में जो भी ट्रेंड में बातें चल रही हैं थोड़ा उस पर डिस्कस कर लिया जाए। तो वो जनरल टॉपिक जो है, जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं या जो बातें, जो इश्यूज़ हमारे माशरे में चल रहे होते हैं, थोड़ा मैं उसको डिस्कस करना चाहती हूँ। इसी तरह से होता ये है, अक्सर ऐसा होता है कि मैं कोई भी पोस्ट अपलोड करती हूँ, लोग समझते हैं कि जी ये शायद फेमिनिज़्म को सपोर्ट करती हैं, हालांकि मैं इस तरह नहीं हूँ। मैं माशरे में जो फ़ीमेल के साथ जो बुरे सलूक और बुरी रवायतें और जो बुरे इश्यूज़ हैं, मैं सिर्फ उनको डिस्कस करती हूँ ताकि मर्दों की तरह औरतें भी जो है बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, अच्छी गुजार सकें। जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, कि चाहे वो मतलब किसी एक घर की एक लिमिट है, दूसरा जो है उसे बच सके और अपनी बहन बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके। तो अब इसमें होता ये है कि अक्सर लोग जब भी मैं पोस्ट करती हूँ इर्रेलेवेंट कमेंट करते हैं, हालांकि वो पोस्ट उस तरह की होती भी नहीं है। वो समझते हैं कि शायद ये औरतों को जो है, औरतों को बहुत ज़्यादा कर रही हैं कि हमारी घर की औरतें अगर ये पोस्ट देख लेंगी तो पता नहीं वो क्या समझेंगी, वो अपने हक के लिए वो बात कर लेंगी, वो ऐसा कर लेंगी, वो इन क्योंकि मर्द हजरात जो ज़्यादा है उनकी सोच बहुत लिमिटेड है। मतलब वो नहीं चाहते कि अपना जो लाइफ पार्टनर है उसके लिए आप इक्वलिटी देखें। आप हमेशा खुद की आज़ादी चाहते हैं और आप औरतों को जो है एक लिमिटेड एरिया में रखना चाहते हैं। अच्छा जी, होता ये है कि अक्सर मैं पोस्ट करती हूँ और इतनी रेलिवेंट कमेंट आते हैं, जिसकी एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट की कि अगर तो बेटी को राइट मिलता शादी के बाद अपने पेरेंट्स को रख सके तो ओल्ड होम ना बनते। हालांकि जाहिल इंसान भी हमारे माशरे में जानता है कि बेटियां बेटों से ज़्यादा अपने पेरेंट्स की खिदमत करने वाली होती हैं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने कमेंट करना शुरू किया, हाँ अगर बहू रख ले अपने सास ससुर को तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब देखिए, ये भी लड़के पे डिपेंड करता है। माँ बाप वो मर्द के हैं, ठीक है। अब उसने किस तरह, पहला फ़र्ज मर्द का है। ये नहीं है कि उसने शादी कर ली है तो अपनी सारी जिम्मेदारियों से वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है कि उसकी बीवी ने उसकी भी खिदमत करनी है, उसके पेरेंट्स की भी करनी है। हालांकि हमारा मज़हब ये बिल्कुल नहीं कहता। जिसके पेरेंट्स हैं वो खुद ही खिदमत करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन क्योंकि हमारा माशरा, सोसाइटी में लड़कियों को अच्छी तरबियत दी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने उनको भी अपने पेरेंट्स की तरह रखना है, ठीक है। लेकिन होता ये है कि अगर आप लोग बात करते हैं उस औरत की जिसने अपने सास ससुर को रखना है, सास ससुर कभी भी उसको अपनी बेटी की तरह नहीं रख सकते। और ये हकीकत है, ये हकीकी बातें हैं। ना वो उनको अपने पेरेंट्स की तरह समझ सकती हैं, मतलब मैक्सिमम अगर समझ भी लेगी तो उनमें डिफरेंस आ जाएगा। एक बेटी का और एक बहू का डिफरेंस ज़रूर आएगा। तो ये एक असूल है, ये रूल है हमारे माशरे में। आप इन पे नहीं देखते, अपनी चीज़ों पे नहीं देखते, लेकिन जो दूसरी बातें चल रही होती हैं आप उसको जो दूसरी बातें चल रही होती हैं आप उसको जो है प्रॉपर फोकस कर लेते हैं। तो देखिए, इतनी इररेलेवेंट आप उस पर कमेंट्स कर रहे होते हैं, मतलब क्या बताना चाहते हैं। फिर वहाँ पर मेरे पे पर्सनल अटैक भी होता है कि आपके साथ ऐसा हुआ है, या आप ऐसा करेंगी, या आप ऐसा करेंगी। भाई, मैं पर्सनली अपनी ज़ात को डिस्कस नहीं कर रही, मैं एक जनरल टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ जो माशरे में ट्रेंड में बातें जा रही हैं, जो न्यूज़ में जा रही हैं। और मैं अक्सर वो खुद भी टाइप नहीं करती, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करती हूँ। कॉपी पेस्ट करके मैं देखना चाहती हूँ कि लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, उनकी सोच क्या है इस न्यूज़ के बारे में, या इस पोस्ट के बारे में वो क्या सोच रखते हैं। तो वहाँ पर मैं बहुत सैड फील करती हूँ कि हम लोग तो कहते हैं कि हमें जो है मुल्क को इकट्ठा होकर चलना चाहिए, हम बात करनी चाहिए। हम जब अपने घर में ही ठीक नहीं है, इक्वलिटी नहीं कर रहे, बराबरी नहीं कर रहे, हक की बात नहीं कर रहे, हम बाहर मुल्क के लिए क्या बात करेंगे। अभी जी रिसेंट एक पोस्ट अपलोड की थी जो कि न्यूज़ है दुबई की शहज़ादी के बारे में। वहाँ पर बात ये हो रही है कि रिलेवेंट पोस्ट, अजीब पोस्ट, और पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं कि जब वो पोस्ट हकीकी है, मतलब फेक नहीं है, आप उससे मुझे कैसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो सोचें ज़रा, अपनी घर के बारे में सोचें। फिर वही मर्द हजरात जो अपनी औरतों के साथ इस तरह का जुल्म करते हैं, वो कभी भी अपनी बहनों के लिए उनके हक़ में बात नहीं कर पाते, क्योंकि उसी मुआशरे में वो महदूद होकर रह जाते हैं, वो फिक्स होकर रह जाते हैं। ना वो अपनी बेटियों के लिए उठ पाते हैं, ना ही वो अपनी बहनों के लिए बात कर पाते हैं उनके हक़ के लिए। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि वही औरतें पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, सेक्रीफाइस करती हैं, और एंड पर जो है उनकी ज़िंदगी बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि औरतों को जो है इस्लाम से हटकर जो निकलना चाहिए या ऐसी बातें करनी चाहिए, मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन जहाँ पर औरतों के साथ गलत होता है, जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, मैं उस बात पे बात करती हूँ। तो काइंडली आप भी होश के साथ कमेंट किया करें और माशरे में रहते हुए बात किया करें। अगर आप वैसा नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि माशरे में वैसा नहीं होता। बहुत सारी बुराइयां हैं माशरे में, हकीकी माशरे को देखा करें और कोशिश किया करें कि अगर आप उसको पर्सनली लेते हैं, अगर आप वैसा करते हैं तो आप, क्योंकि पोस्ट पे अक्सर ऐसा होता है कि बुरे कमेंट्स वही करते हैं जो वैसे ही अपनी ज़ात पे जो समझ रहे होता है कि शायद उनकी ज़ात पे मैंने ये बात की है। तो कोशिश करें कि आप खुद को चेंज करें, अगर तो आप खुद ऐसा करते हैं। और अगर आप खुद ऐसा नहीं करते तो उसको पॉजिटिव लेकर और दिखा करें कि माशरे में ये सब बुराइयां भी हैं। तो प्लीज़ इसको जो है अच्छे से सोचें। मेरी वीडियो का मकसद यही था कि मैं अक्सर कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाती हर एक को, क्योंकि उन्होंने जी लाइन बना ली होती है, एक दूसरे को फॉलो करते करते कमेंट सेम करना है। तो ऐसा ना किया करें, अपने घर के लिए सोचा करें, ठीक है। आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए सोचेंगे तो तभी जाकर आप इस मुल्क के बारे में भी बेहतर सोच सकेंगे। शुक्रिया।